हेलो गाइज, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारा हार्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया जाके सबसे पहले वह देखें। अगर जैसे ही आप वह देखते हैं उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा रिलेट करने में और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हार्ट का, तो जो हमारा हार्ट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में वह भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मीन्स 4 चेम्बर होते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो सीकस के द्वारा हार्ट को डिवाइड कर रहा था हॉरिजेंटल और वर्टिकल, लेकिन यहाँ पर जो हमारे होते हैं स्पेक्ट्रम होते हैं जिसके थ्रू जो हमारे हार्ट होते हैं वो डिवाइड होते हैं। आपने बताया था या मैंने बताया था कि जो होता है सेकस होता है वो नैरो होता है, जो कि लाइट डिवीजन करता है हल्का हल्का सा, लेकिन वही स्पेक्ट्रम होता है डीप हैलो डिवीजन करने का काम करता है। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग इसका बात करें, जो हमारे राइट लंग्स, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट को डिवाइड करने का काम करता है, इसको हम लोग इंटर एरिकुलर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ फॉर्म होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ फॉर्म तो इसको इंटर वेंट्रिकुलर डिवीजन कहा जाता है। हार्ट की डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भी 2 डिवीजन होते हैं। सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजेंटल डिवीजन। जो हमारे वर्टिकल डिवीजन होते हैं वो हमारे हार्ट को लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइड करते हैं, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर ऑरिकुलर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। वहीं जब हमारे हार्ट अपर और लोअर चैम्बर में डिवाइड करने का काम करता है, मीन्स हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ हार्ट करता है, तो वो हमारे जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ज़रूर गौर किया होगा कि ये जो हमारे हार्ट होते हैं इनके वाल्स होते हैं। वाल्स मैंने वहाँ पर भी बताया, लेकिन यहाँ पर एक पेरिकार्डियम होते हैं। वाल्स यहाँ पर 3 पार्टों में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें तो इपिकार्डियम होते हैं, फिर मायोकार्डियम होते हैं, फिर इंडोकार्डियम होते हैं। ये जो तीनों होते हैं इनमें से जो 2 हमारे इपिकार्डियम और इकोकार्डियम ये हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं, जबकि हमारे मेसोकार्डियम या मायोकार्डियम जो होते हैं वो हमारे कार्डिक मसल से बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात करेंगे कि ये जो तीनों है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पेरिकार्डियम टिश्यू है वो एक तरह के हमारा सेल्स है, टिश्यू है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। एक शब्द जहाँ भी आपको कार्डियम आएगा नज़र वो समझ लीजिए कि हार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब इसका बात करते हैं। जो हमारे कार्डियम होते हैं इसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन टिश्यू से हो गया कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ये तो क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो हमारे हार्ट होते हैं सबसे पहले ऊपर की अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरह से, तो इधर से जैसे ही इधर आप आइएगा कुछ ऐसा स्लोप बनता है। ठीक, कुछ ऐसा मान लीजिए कि ऐसा कुछ स्लोप बनता है हार्ट का। तो यहाँ से जब आप इसको नीचे आइएगा ना तो जो लेयर होता है ना हार्ट का, जो मसल्स पाए जाते हैं इंटरनल, उसका राइजअप दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में आपको मसल्स दिखेंगे या लेयर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हमारे तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होते हैं भाई सबसे ज़्यादा मसल्स, और उसके बाद होते हैं उसमें। ठीक, अब इसके पीछे क्या है, रीअरेंजमेंट क्या है, कुछ तो यहाँ पर भी साइंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इस हार्ट को डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए जो हमारा आर्टरियम होते हैं उसका इस कोई काम नहीं होता पंपिंग में, उसका केवल और केवल ब्लड को रिसीव करने का काम होता है। ठीक है, अब इसको भी सेपरेट किया जाए तो जो हमारे राइट आर्टरियम होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, राइट आर्टरियम मीन्स अपर साइड ऊपर वाला, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं। यहाँ पर भी 2 हमारे होते हैं, एक वेना कावा होता है सुपीरियर वेना कावा, और एक हमारे इन्फीरियर वेना कावा होते हैं। जो हमारे सुपीरियर वेना कावा होता है जो हार्ट के हमारे ऊपर वाले पार्ट हैं वहाँ से ब्लड को स्टोर करता है, लाने का काम करता है। ठीक है, और जो हमारे इन्फीरियर वेना कावा होते हैं वो हमारे हार्ट के जितने भी शरीर के नीचे पार्ट है वहाँ से हमारे ब्लड को क्या करते हैं, लाने का काम करते हैं। ये क्लियर होगा। अब आइए जब हमारे जो ब्लड हो वो हमारे आ गया, कहाँ आ गया, राइट आर्टरियम में आ गया। जैसे ही राइट आर्टरियम में आया उसके बाद क्या होता है कि
ओ प्रेशर के थ्रू या कह लीजिए वहाँ बहुत सारे नर्व्स होते हैं उसके थ्रू और राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर कुछ काम नहीं है, काम इसका यही है कि ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जो हमारा ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए मीन्स ऑक्सीजन करने के लिए रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करने के लिए लंग्स में भेजने का काम करता है। ठीक है, जैसे ही वो लंग्स में भेजने का काम करता है तो समझिए यहाँ पर फर्स्ट जो था तो वो तो खाली रिसीव करना था, उसको ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना था ना कुछ प्रेशर लगाना था, तो वहाँ पर जो मसल्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जैसे ही और नीचे आते हैं हमारे राइट वेंट्रिकल्स में तो क्या होता है वहाँ पर देखते हैं कि हल्का सा मसल्स बढ़ जाता है। जब मसल्स बढ़ता है तो उसका परफॉर्मिंग इन फंक्शन भी बढ़ता है। क्या करता है वो हमारे ब्लड को भेजने का तो काम करता है भाई, लंग्स तक भेजता है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा एक्सटर्नल। ठीक है, और वहाँ पर एनर्जी खर्च होंगे, कुछ तो कुछ होगा, तभी इसी के कारण वहाँ पर दिया गया है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद की अगर हम लोग बात करें कि आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मसल्स होते हैं ना उनका बहुत लेंथ वेट होता है, ज़्यादा होता है। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। सबसे पहले अब ये आ गया, अब जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमारे आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू, लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर से वो हमारे आ जाते हैं कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हैं। अब जैसे ही जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं स्टोर होने लगते हैं। ठीक है, और जैसे ही स्टोर होंगे फिर अयोटा इससे कनेक्टेड होता है। अयोटा उसी को कहते हैं जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है उसका क्या काम है, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम है भाई, पूरे बॉडी में ब्लड को। अब समझिए यहाँ पर 3 बातें हमने की। सबसे पहले जो हमारे थे राइट आर्ट्रियम और रिसीव कर रहा था, मीन्स कोई फंक्शन अपने से नहीं कर रहा था। सेकंड हम बात की कि राइट वेंट्रिकल्स वो लंग्स में पहुंचाने का काम कर रहा था। थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि ब्लड आया इसमें और वो क्या कर रहा है पूरे बॉडी में भाई, पूरे बॉडी में। समझने कितना वर्क है, इसीलिए यहाँ पर जो मसल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, इनका हाई देखने को मिलता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे हार्ट में कुछ एम्बेडेड इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, मीन्स ऊपर नीचे कुछ जो हमारे स्ट्रक्चर देखते हैं उसे हम लोग रीचेस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो राइट आर्ट्रियम होते हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं इनमें कम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से फंक्शन को आप लोग देखें अभी ही कि इसका कम फंक्शन होता है, कम वर्कन होता है, इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स में ना भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है यही पूरे हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। ये आपको मानना होगा भाई, देखा कि लंग्स में भेजना है, लंग्स के लाना है, ये तो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो होते हैं हमारे जो रिकेस होते हैं वो हाई देखने को मिलते हैं। अब रिकेस के बाद भी कोड्स होते हैं। यहाँ पर रिकेस की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे राइट वेंट्रिकल होते हैं और 3 रिकेज होते हैं, वहीं वहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे 2 रिकेज होते हैं। रिकेज एक समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर है, जो पहाड़ आपने देखा है ना कुछ उस प्रकार से इस तरह से रिकेज बना होता है जो कि क्या करता है हमारे हार्ट को मूवमेंट में मदद करता है। और यहाँ पर कोड्स भी कनेक्टेड होते हैं। कोड्स होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बंडल होता है, उसके बाद भी यहाँ पर डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थ्रेड का फॉर्म होता है। ठीक है, कुछ ये सब क्या करते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। अब इसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर के तो नर्व्स होंगे, चैम्बर्स होंगे, वेन्स होंगे, वेल्व्स होंगे, कैपिलरीज होंगे, बहुत सारे न जाने कितने टॉपिक हैं। तो इसे हम लोग एक स्पेशल वीडियो में हर वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करेंगे। मीन्स अगला वीडियो वेन्स और वेल्व्स पर आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सी यू सून माय